एवरीवन, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम कर रहे हैं बच्चों 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले 12 चैप्टर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको बच्चों। नेक्स्ट इज अ 13.1 एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जिसके कि पहले 4 सब पार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2, दैट इज स्फेरिकल शेल से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने प्रीवियस वीडियोस को देखे और उसके बेसिक्स और फॉर्मूलाज क्लियर कर लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आज का लेक्चर अच्छे से समझ लगे। नेक्स्ट इज अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल क्या होता है? इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रेस्पेक्टिवली आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ स्फेरिकल शेल, यानी कि एक कोई शेल है, कोई सर्कुलर टाइप की कोई चीज़ है जिसके 2 रेडियाई बनते हैं, एक आउटर और एक इंटरनल। तो उसका आउटर सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल कितना होगा? वो होएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स बच्चों। क्योंकि कल भी हमने जो भी 4 के 4 हमने सब पार्ट्स किए थे उसके भी फॉर्मूले किए थे, तो इसके भी हम फॉर्मूले कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ हेमिस्फेरिकल शेल, यानी कि अगर कोई कटोरी टाइप का हो, यानी कि एक हाफ स्फीयर बन रहा हो, तो हाफ हेमिस्फेरिकल शेल की उसकी मतलब लेंथ कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर हम कैपिटल आर में से स्मॉल आर वाला रेडियाई निकाल देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका थिकनेस फाइंड होगी। और एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होएगा? पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज पूरे स्फेरिकल शेल का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। अब ये हाफ रह गया, यानी कि आधा हो गया, तो इसके फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया वो भी सिमिलर होगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। जो पहले वाला था वो कैपिटल आर स्क्वायर है, नेक्स्ट वाला स्मॉल आर है, बिकॉज अगर एक्सटर्नल करेंगे तो कैपिटल आर रेडियाई लेंगे और अगर इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो हम इंटरनल वाला लेंगे। नेक्स्ट इज अ टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा? वो होएगा पाई 3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। और स्क्वायर यूनिट्स और वॉल्यूम क्या होगा मटेरियल यूज्ड का? वो होएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आउटर शेल का सरफेस एरिया प्लस इनर शेल का सरफेस एरिया और टॉप का सरफेस एरिया, तीनों को प्लस कर देंगे और जो नेट आंसर आएगा वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए। सो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई पाई दोनों में कॉमन है तो पाई कॉमन, 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसी के साथ ही हमारे यहाँ तक फॉर्मूलाज बच्चों कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कैसे होता है? यानी कि अगर कोई कोनिक है, नेक्स्ट सिलेंडर है, कोई स्फीयर है, कोई हेमिस्फीयर है, उसके साथ कोई रेक्टेंगुलर लूप अटैच्ड है, तो 2 या 3 या 4 या 5 बहुत सारी फिगर्स को मिला के अगर कोई एक फिगर बन रही है तो उन्हें हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बच्चों। आइए अब लाइन पढ़ते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ सर्कस? क्या आप कभी सर्कस में गए हैं? तो सर्कस में क्या होता है? एक सर्कस टेंट लगा होता है जिसका कि पूरे का पूरा एरिया है, जो सर्कस टेंट का एरिया होता है वो सिलेंड्रिकल होता है एट द बेस, और जो टॉप होता है वो कॉनिकल शेप का होता है। तो यहाँ पे 2 बॉडीज आ गई बच्चों, बिकॉज टॉप उसका कॉनिकल था, वो कोन बना रहा था, और जो उसका बेस था वो सिलेंड्रिकल था। ऐसी टाइप की बॉडीज को हम बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है बच्चों। अगर सिमिलरली और एग्जाम्पल देखिए, कभी आपने आइसक्रीम खाई होगी, कभी क्या हमेशा ही खाते हो, तो आइसक्रीम में क्या होता है? आइसक्रीम का जो
टॉप होता है यानी कि उसके आइसक्रीम फिलिंग होती है टॉप पर, वो एक हेमिस्फेरिकल होती है, कटोरी टाइप की होती है। और जो उसका बेस होता है वो होता है एक कोन। तो वो भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की एग्जाम्पल है। तो फाइंड मैनी अदर सॉलिड्स, यानी कि हम बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। यानी कि अगर आप हम ऑयल कंटेनर ट्रक की, यानी कि जिसमें ना ऑयल कंटेन होता है, बड़े बड़े ट्रक जा रहे होते हैं सड़कों पे, वो हमने देखिए उसका जो सिलेंडर होता है वो कैसा होता है, वैसे सिलेंड्रिकल शेप का गोल वाला होता है, और उसके टॉप जो साइड्स होती है वो हेमिस्फेरिकल टाइप की होती है, बिकॉज थोड़ी बहुत ही फोल्डेड होती हैं, कटोरा टाइप, यानी कि थोड़ी बहुत बैंडेड होती हैं। तो वो क्या हो जाएगी, वो भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की एग्जांपल आ रही है हमारे पास। एट द लास्ट अगर हम टेस्ट ट्यूब की बात करें, टेस्ट ट्यूब पूरी की पूरी सिलेंड्रिकल होती है, बट उसका जो बेस होता है वो हेमिस्फेरिकल टाइप होता है, यानी कि छोटी सी कटोरी टाइप ले लें अगर हम, पूरा पूरी बॉल बनती है, बॉल को आधा काट जाए वो उसे हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो उसका जो बेस होता है वो हेमिस्फेरिकल टाइप होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बच्चों। नेक्स्ट इज देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन यानी कि इनकी एग्जांपल्स। हमने सरफेस एरिया, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, स्फेरिकल सेल, हेमिस्फीयर, सारे के सारे फॉर्मूले हमने कर लिए। लगभग हमने 20-25 फार्मूलाज की हैं। अब हम उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे कि उनके अप्लाई कैसे करना है। तो फर्स्ट इज इलस्ट्रेशन 1 यानी कि एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 की स्टेटमेंट है, इन वन फोरनाइट फॉर अ गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली, यानी कि 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही थी रिवर वैली में। इफ़ एरिया ऑफ वैली, यानी कि उस जो वैली है, उस डेल्टा है, जो उसका एरिया है वो कितना है, 97,000 टू 80 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमने शो करना है कि टोटल जो रेनफॉल थी वो नॉट इक्वलेंट टू द एडिशन ऑफ नॉर्मल वाटर, यानी कि नॉर्मल वाटर के एडिशन से वो के नॉट इक्वलेंट सी उसके बराबर नहीं थी। 3 रिवर्स जो है वो है 1072 किलोमीटर, सेकेंड रिवर है 75 मीटर वाइड, और जो वो है वो 3 मीटर डीप है, यानी कि लॉन्ग भी उसकी लॉन्ग हमारे पास लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है, और उसकी हाइट यानी कि डीप डाउन दिया गया है। तो उस रेनफॉल को हम नॉट इक्वलेंट शो करना है। तो फर्स्ट इज एरिया ऑफ वैली, वो क्या है हमारे पास 97,280 किलोमीटर स्क्वायर। पहले तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, इसलिए हमने 1000 स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर लिया, एज इट इज लिख लिया। रेनफॉल ऑफ वैली क्या है, वो है 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम एक यूनिट में से भी करेंगे, तो इसमें हमने मीटर ले लिया, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 10/100 मीटर्स। टोटल रेनफॉल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर को और उसके एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 97280 मल्टीप्लाई बाय 1000 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10/100। अब जो 3 रिवर्स हो, जो उसकी रिवर थी उसकी मतलब कितनी थी, वो उसकी हमारे पास लेंथ थी 1072 किलोमीटर, 75 मीटर वाइड थी और 3 मीटर डीप थी। तो वाटर ऑफ 3 रिवर्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू L इंटू बी, यानी कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ, यानी कि उसे कन्वर्ट कर लिया मीटर्स में। नेक्स्ट इज 75 मीटर एज इट इज, और नेक्स्ट इज 3 मीटर एज इट इज, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो उसका हमारे पास एरिया कितना, सॉरी वॉल्यूम कितना आ गया, वो हो गया 7,236,000 मीटर क्यूब। अब जो ये एरिया आया है और जो हमने वाटर ऑफ 3 रिवर्स का एरिया किया है वो एक दूसरे के नॉट इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉट इक्वल है तो हमने प्रूव कर लिया कि ये जो रेनफॉल हुई थी वो नॉट इक्वलेंट थी, और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव भी कर ली है बच्चों। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं, वो है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यानी कि हमने एक हेमिस्फेरिकल डिस्पर्शन कट किया है, वो किससे, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से कट किया है, जिसका डायामीटर कितना है, x है। हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, हेमिस्फेयर का जो डायामीटर है वो किसके इक्वल है, वो एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है। हमने सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड
पता करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम पहले पिक्चर ड्रॉ करेंगे। पिक्चर ड्रॉ की कि हमने उसमें से एक वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फीयर निकाल लिया। तो नेक्स्ट इज एज ऑफ ब्लॉक कितना था, x, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना होएगा, x, बिकॉज ये हमारे पास गिवन था। तो इससे रेडियस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x/2। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वो होता है 6a², यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड कितनी है, x है, तो 6x² यूनिट्स। अ हेमिस्फीयर डिस्पर्शन मेक अ सर्कुलर डेंट इन अ सरफेस। नाउ एरिया रिमेनिंग सॉलिड ऑफ आफ्टर कटिंग द हेमिस्फेरिकल, यानी कि ये तो एरिया हमने निकाल दिया, क्योंकि अगर हम उसमें से हेमिस्फीयर निकाल देंगे तो उसमें एक डेंट बन जाएगा। तो वो उस डेंट को निकाल के बाकी रिमेनिंग हमने पता करना है। तो वो क्या होएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर एरिया और एक साइड से सर्कल बन रहा है जहाँ पे जो एक्स बन रहा है, वो सर्कल और जो हेमिस्फीयर है उसका एरिया को हम अगर माइनस कर देंगे क्यूब के एरिया में से, तो हमारे पास आ जाएगा बाकी रिमेनिंग एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना था, 6x², वो लिख लिया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr²। तो इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6x² प्लस πr², और r की वैल्यू है x/2। इसे हमने फर्दर सॉल्व किया, 6x² प्लस πx/2 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके, x²/4 24 प्लस π² यूनिट्स, जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी और यहाँ पे हमने बच्चों प्रूफ भी कर ली। एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडे इज अ स्फेरिकल ग्लास वैसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक, यानी कि एक स्फेरिकल ग्लास वैसल है जिसका जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इन 2 सेंटीमीटर उसका डायामीटर है। डायामीटर ऑफ स्फेरिकल इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड, हमने मेजर कर लेना है ये कितना वाटर होल्ड करती है, जितना इसमें पानी आता है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि इस बच्चे ने कहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो है 345 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि जो ये मेजरमेंट ली गई है वो करेक्ट है या नहीं है। सो रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास कितना होएगा, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो था हमारे पास है पूरे का पूरा डायामीटर। डायामीटर कितना था 8.5, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर अपॉन 2, यानी कि 4.25। रेडियस ऑफ स्मॉल आर, यानी कि छोटी आर वाला, वो रेडियस पहला डायामीटर था 2, तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा 1 बच्चों। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, 8 सेंटीमीटर है। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल क्या होएगा, यानी कि पूरे वेसल का वॉल्यूम क्या होएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि नीचे वाली फिगर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को अगर हम प्लस कर देंगे तो टोटल वेसल का हम वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने बच्चों क्या किया था, वो हमने किया था 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या किया था, πr²h। 4/3 पाई एज इट इज r³, यानी कि 4.25 का क्यूब, और पाई एज इट इज 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 8। और सिमिलरली हम पाई दोनों में से कॉमन निकालेंगे और बीच वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज बीच वाली टर्म को सॉल्व करके क्या आ गया, पाई 4/3 इंटू 76.765625 प्लस 8। अब नेक्स्ट में हमने इसे फिर से सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया, पाई की वैल्यू पुट की 3.14 इंटू 102.353 प्लस 8। नेक्स्ट में सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया 3.14 इंटू 1110.353 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो कितना आ गया, 346.51 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारे पास आया है। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं जो बच्चे ने वॉल्यूम निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, वो करेक्ट नहीं था, वो इनकरेक्ट था, जबकि इसका ओरिजिनल और करेक्ट जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है बच्चों हमारे पास
46.51 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।